राम राम भाई सभी को। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। चाहे आपका सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, रेलवे के अदर डी ट्रिपल एसपी वाले पेपर हो, बैंकिंग वाले, सबके अंदर ये टॉपिक आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। पहले तो क्या डेफिनेशन है, उसके क्या यूजेस वगैरह क्या है। फिर जो इसका टॉपिक है मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब एक ग्रुप्ड डाटा के लिए और अनग्रुप्ड डाटा के लिए। फिर मीन, मोड, मीडियन का रिलेशन, सारी चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो क्या होता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स से आप क्या समझते हो, क्या है स्टैटिस्टिक? तो स्टैटिस्टिक बेसिकली मतलब ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो मतलब किसके अंदर स्पेशलाइज करती है हम लोगों को, डेटा के अंदर। मतलब उसके अंदर हम लोग को डेटा से एनालिसिस करना होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो एक बार आप। अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ्स, विच specializes in data। मतलब डेटा के अंदर जो स्पेशलाइज्ड है उस ब्रांच मैथ्स की हम क्या बोलते हैं, उसको स्टैटिस्टिक। अब देखो इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो हम इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके यूजेस क्या हैं। तो यूजेस सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास सपोज एक किसी हम क्लासरूम में हैं, उसके अंदर हमें पता 40 बंदे हैं। तो सबका अलग अलग, सपोज मैथ्स का पेपर हुआ, सबका अलग अलग स्कोर आया। अब हमें क्या करना है, उसको ऐसे अरेंज करना है कि 10 से ऊपर वाले मार्क्स वाले कितने, 20 से ऊपर वाले कितने हैं। तो हम अलग अलग का नाम लिखते थोड़ी फिरेंगे। हम क्या करेंगे, एक कलेक्टिव डेटा बनाएंगे। उसमें लिखेंगे ग्रेटर देन 10 वाले, ग्रेटर देन 20 वाले, और फिर जो नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग क्या है, स्टैटिस्टिक की मदद से एक पर्टिकुलर डाटा को अरेंज कर पाएंगे। ठीक है। और सपोज हमें मतलब सपोज आगे की प्रिडिक्शन करनी है, जैसे वेदर फोरकास्ट हो गया, मतलब किसी चीज़ की परफॉर्मेंस मेजर करनी है। और डाटा तो कलेक्शन का है ही। तो ये ढेर सारे इसके स्टैटिस्टिक के यूजेस हैं। ठीक है। ये तो हो गया बेसिक थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है। अब हम अपना शुरू करते हैं मेन टॉपिक जो कि है मीन, मोड, मीडियन वाला। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीन से। ठीक है। पहले हम सारी चीज़ें है ना अनग्रुप डाटा के लिए देखेंगे, उसके बाद में जो टेबुलर फॉर्म वाला होता है ग्रुप डाटा, उसके लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो मीन क्या होता है? मीन कुछ नहीं है, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। हम लोग एवरेज निकालते हैं ना मैथ्स में, वही है सिर्फ मीन। क्या करना है, एवरेज लेना है सारे नंबर्स का। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल सपोज 2, 4, 5, 7, 9, ऐसे कोई एक डेटा दे रखा है। हमको क्या करना है, मीन के अंदर हमको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो 2 + 4 + 5 + 7 + 9, ऊपर सारे डेटा का सम आ गया। टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, ये 5 हैं। अब देखो 2 × 4 = 6, 6 और 5 = 11, 11 और 9 = 20 और 7 = 27/5। यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5.4। ये क्या आ गया, हमारा मीन आ गया। ठीक है। हमने मीन निकालना सीख लिया। अब हमारा अगला जो है वो है मीडियन। पहले मोड सीख लेते हैं, मीन, मोड, मीडियन। अब मोड का मतलब क्या है? मोड का मतलब क्या है? मोड है मोस्ट प्रीडोमिनेटली, मतलब मोस्ट रिपीटिंग, मोस्ट रिपीटिंग। जो हमारा मोस्ट रिपीटिंग होगा, मतलब जैसे सपोज करो, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2, 4, 6, 6, 8, 9, 10, ऐसे करके सपोज हमें एक डेटा दिया हुआ है।
तो मोड क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो डाटा मतलब जो भी ये हमारा डाटा है उसके अंदर जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी, क्या हो रही होगी, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी वो उसका क्या हो जाएगा, डाटा का मोड हो जाएगा। यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। और सपोज करो यहाँ पे अगर 10 अलग से होता, अलग से डाटा है, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये दो मोड हो जाते हैं, मतलब ये मल्टी मॉडल डाटा हो जाता है। 6 भी इसका मोड होता और 10 भी मोड होता। ठीक है। और ऐसा भी एग्जांपल पॉसिबल है, सपोज हमें ऐसा डाटा दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका मोड काउंट नहीं होगा, नो मोड, मतलब यहाँ पे कोई मोड नहीं है इस डाटा का। ठीक है। मोड का मतलब सिंपल है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा वो हमारा मोड हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरे वाला मीडियन सीखते हैं। तो देखो मीडियन में अब इसमें दो केस हैं। ठीक है। एक तो है इवन नंबर वाला केस और एक है ऑड नंबर वाला केस। ठीक है। सपोज डाटा दिया हुआ है हमें दो, और डाटा को हमेशा, एक चीज़ और मैं पहले बता देता हूँ, हमेशा डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है। मीडियन के लिए लिख देता हूँ पॉइंट। फर्स्ट क्या करना है, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब उसको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले इंक्रीज करना है। ठीक है। तो सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3 है, 4, 7, 10, 13, 17, 19, ऐसे करके हमने एक एग्जांपल ले लिया। इवन वाला भी साथ में ही ले लेते हैं, 3, 4, 5, 8, 11, 15। ठीक है। तो देखो दो डाटा हो गए हमारे पास, ये है और डिजिट इसमें टोटल 7 है और इसमें कितनी है, 6 डिजिट है। तो देखो जब भी ओड बात होगी ना, अब देखो 7 संख्या है। ठीक है। तो ओड वाले में तो सीधे सीधे जो मिडल वैल्यू आ रही होगी ना, वो क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन हो जाएगी। अब देखो 7 टोटल संख्या है, तो 3 इधर रह गई, 3 इधर रह गई, जो फोर्थ वाली होगी ना, समझ रहे हो, मतलब इसमें कैसे लिखेंगे हम, एन, एन सपोज नंबर है, +1 डिवाइड बाय 2 अथ टर्म। देखो क्या है, टोटल एन की वैल्यू क्या है, टोटल डाटा में कितने नंबर्स हैं, तो 7 है, प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 टीएथ टर्म, यानी कि 8/2 फोर्थ टर्म। तो मतलब अगर ओड नंबर्स हुए मतलब डाटा के अंदर, तो जो हमारा n+1/2th टर्म होगी वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा फोर्थ टर्म जो कि है 10। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो इसका मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा, 10। अब देखो, अब इवन वाले डाटा में निकालते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, जो n/2th टर्म है प्लस में n/2 प्लस में 1 टर्म, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 से। तो अब देखो कितनी संख्या टोटल, 6, 6/2 आ जाएगा, मतलब 6/2 अर्थ टर्म, यानी कि थर्ड संख्या, प्लस में यहाँ पे रखा 6/2, 3 और 1 4, प्लस में फोर्थ संख्या और डिवाइड बाय 2। अब तीसरी संख्या है 5, चौथी संख्या है 8 और डिवाइड बाय 2। जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। बेसिकली मीडियन का अगर हम और लेम लैंग्वेज में बताएं तो मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। कब कब कब, व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जब हम डाटा को अरेंज करेंगे तो जो मिडल वैल्यू होगी दैट विल बी द मीडियन। ठीक है। ओड नंबर के केस में तो हम सीधा सीधा निकाल लेंगे मिडल वैल्यू। इवन नंबर में दो दो वैल्यूज जो होंगी मिडल वाली, उनका एवरेज लेके निकाल लेंगे, नहीं तो बाकी ये फॉर्मूला याद रख सकते। ठीक है।
ठीक है, चलो अब उसके बाद जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो एक कॉमन डेटा से ही समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक डेटा एज्यूम करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने डेटा ले लिया 2 4 5 और 8। ठीक है, ये हमारा डेटा। अब हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन सारा एक ही उसमें समझ लेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेट मीन। मीन कैलकुलेट करो। ठीक है, अब मीन के लिए वही एवरेज लेना है। 8 और 6 14, 14 और 5 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25/5, यानी कि मीन तो आ गया 5। ठीक है, मीन की वैल्यू आ गई 5। अब दूसरा स्टेप होता है मीन से डेविएशन। मीन से डेविएशन। ठीक है, अब देखो 5 से कितना कम है, -3। मतलब 2 से अगर 5 पहुँचेंगे तो इसमें हमें प्लस का 3 ऐड करना पड़ेगा, या फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 पे पहुँच जाएंगे। -1 0 1 और यहाँ पे 3, इन सब का लेना है। अब क्या करना है, इन सब का स्क्वायर करना है। जो मीन से डेविएशन आई उनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इन सब का स्क्वायर कर दो। अब ये स्क्वायर्ड वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे। 9 1 0 1 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा आने वाला है वेरिएंस। तो वेरिएंस में क्या होगा, ये हमारा जो स्क्वायर्ड टर्म्स है, स्क्वायर्ड टर्म्स सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो 9 + 1 + 0 + 1, 9 और 1 10 और 10 20, और डिवाइड बाय टोटल टर्म्स है 5, तो इससे क्या आ गया 4। तो ये आ गया हमारा वेरिएंस। अब देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, वो वेरिएंस क्या आ गया 4, तो 4/√2। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या आ जाएगा इसमें 2। तो देखो सबसे पहले हमें दिया होगा कोई भी अनग्रुप डाटा, उसका सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट करना है। फिर उसमें देखना मीन से डेविएशन कितना है, उस डेविएशन का हमें फिर स्क्वायर कर देना है। फिर जो वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा, उन सारी स्क्वायर टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, उससे हमारा वेरिएंस आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो यहाँ पे तो हमारा जो है, जो अनग्रुप डाटा वाला है ना, वो तो सारा ख़त्म हो गया, और बाकी का जो बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है।